इसका हेयर ट्रांसप्लांट कराने का टाइम आ ही गया है, क्योंकि काफ़ी जतन प्रयत्न हमने करे, कुछ काम आया नहीं, क्योंकि स्टेज इसका वो आ चुका है कि काम जो है ना सर्जरी से ही ठीक होगा। तो भाई साहब का हम हेयर ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं दिल्ली की एक सबसे फेमस और बढ़िया जगह पे। और उसका प्रोसीजर कितना पेनफुल होता है कि क्या नहीं होता, और उसका कितना एक्सपेंसिव होगा, क्या प्रिकॉशंस है, आने वाले 5-7 दिनों के अंदर आपको साथ साथ ही दिखता पता लगता रहेगा। मेरे को देखो जी, इस टॉपिक की लिमिटेड समझ है, मगर जितनी है उसमें इतना पता है कि करते क्या है कि आपके अपने बालों में से जो साइड में जैसे लोगों के यहाँ से फेड हो जाते हैं, तो साइड में जो आपके अपने नेचुरल बाल होते हैं ना, उन्हीं को निकाल के जो है जो आपकी खाली जगह होती है उसके अंदर उनको प्लांट किया जाता है। तो इसलिए ये वाला जो स्टॉक है ना, ये उड़ने से पहले आपको एज में वो काम करा लेना चाहिए, वरना आपके अपने नेचुरल बाल ही इतने नहीं बचेंगे कि आप ट्रांसप्लांट करवा सको। तो इसलिए इसका हमें डाउट था कि वो लेवल ही ना आ जाए, तो उसने कहा कि भैया अब मैं ना ट्रांसप्लांट करा देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो बाद में ट्रांसप्लांट ही रह जाए मेरा, कि जो नेचुरल बाल बचे हैं वो भी स्टॉक कम हो जाए, डोनर ही कम हो जाए। हाँ, चलो जी, फाइनली पहुंच गए हैं जी हम मेडलिंग्स, और ये इलाका है दिल्ली का सफदरजंग एनक्लेव का, जहाँ पे हमारे आओ जी आओ। थोड़ी बहुत मेडिकल चीजें पड़ी हैं बीपी शीपी चेक करने के लिए, मगर साथ में देखो नोट करने की मशीन भी है। तो जी हम फाइनली वेटिंग एरिया के अंदर पहुंच गए, और बस यहाँ पे है ना कि सर्जरी से पहले कह रहे हैं आप कुछ जो खाना है खा लो, क्योंकि उसके बाद फिर अभी इसकी कुछ कह रहे हैं मार्किंग वगैरह भी होनी है, तो बाद में एक बार काम हो गया फिर रेस्ट करना होता है, ऐसे कुछ कर रख के, और प्रिकॉशंस भी काफ़ी हैं, तो इसलिए पहले भैया पेट भर ले अपना, कि पता नहीं कितना लंबा प्रोसीजर चलेगा। सुबह सुबह 8 बजे हम पहुँच गए हैं पूरे डॉट। हाँ। अब जी ब्लड सैंपल लिया जा रहा है भाई साहब का। ब्लड टेस्ट वगैरह भी हो गए हैं, कुछ करंट भी हो रहे हैं, पहले भी कुछ गए थे उनकी भी रिपोर्ट्स वगैरह सारी चेक हो गई हैं, ऑल गुड टू गो वाली सिचुएशन है। डॉक्टर साहब की वेट हो रही है, उससे पहले जितने बाकी प्रोसीजर्स प्रिपरेशन के हो सकते हैं वो हो रहे हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, उन्होंने ये कहा कि भैया आप खाना खाओ, एंटीबायोटिक और एक कोई गोली जो उन्होंने और दे दी है कि आप वो ले लेना, उसके बाद जो है इनकी मार्किंग होगी कि कहाँ से निकालना डालना है, और उसके बाद जो है फिर एनेस्थीसिया दिया जाएगा इन प्रेपरेशन। बाबू जी का फोन आया स्टेटस चेक करने के लिए, मैंने पूछा कि भाई इसमें टाइम कितना लगेगा, तो उन्होंने कहा कि जब तक पेशेंट जो है वो थकता नहीं है ना तब तक हम करते रहते हैं, और आज 10 बजे शुरू करेंगे तो भी आप समझो कि दोपहर के 3 बजे तक प्रोसेस चलेगा, और हम तो लंबा भी कर सकते हैं, मगर अगर आप थक गए तो भी कल दोबारा आना पड़ेगा कंटिन्यू करने के लिए। तो हो सकता है ये 2 दिन चले, डिपेंडिंग है भाई कितनी रिक्वायरमेंट है, बाकी डॉक्टर साहब भी बताएंगे, मेरे को जितना समझ आता जा रहा है मैं सुन रहा हूँ, साथ साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मार्किंग के लिए लेके जा रहे हैं डॉक्टर साहब के पास। मैं तो इधर शूट ले रहा था, सनी कहता था इधर देख पीछे। थोड़ा गीला हुआ ना तेरा सर, तो पता लग रहा है कितना खाली है, कितना खाली है। बड़ा ही अलग लग रहा है यार तू। सीधे हुई है, वेरी गुड, झुकी फिर से। ये तो यार बंदा ही कोई और लग रहा है। Hi, my name is Saurabh Manucha and I live in Canada. So I thought of getting my hair transplant done here in India while visiting my family here. और सनी का सारा जो प्रोसेस करेंगे वो करेंगे डॉक्टर गौरांग कृष्णा। लो मार्किंग मोर्किंग हो गई है भाई जी की, नाश्ता करके अब दवाई खानी है, और नाश्ते में क्या मंगाया मैकडोनल्ड। मैंने कहा मैक चिकन मंगा लूं, कहता नहीं नहीं इंडिया आए हो तो इंडियन फ्लेवर आलू टिक्की। आलू टिक्की मैक आलू टिक्की आई है जो कि 60 रुपए का हो गया है, जिस जमाने में मैं खाया करता था वैसे 15 रुपए से शुरू हुआ था, है 15-20 का भी है उसमें बीट ब्रेड भी आना शुरू हो गया। हाँ, व्हीट ब्रेड।
मगर सूखी सूखी आप कह रहे हो, फिर dry line। मजा नहीं आया। तो ये जो तेरे यहाँ पे लाइन बनी है, यानी यहाँ तक तेरे बाल लगाए जाएंगे, इस जगह तक हैं? पूरा कवर करेंगे ना ये। ओके ओके। अभी वो कह रहे थे कि आज सिर्फ डोनर एरिया से निकाले जाएंगे बाल, हाँ। और जो अगला दिन होगा यानी कल, हाँ, उसमें दाढ़ी से निकाले जाएंगे। दाढ़ी से भी निकाल के डालेंगे? यस, क्योंकि ओके। उतने है नहीं मेरे ऊपर सर पे, ऊपर नहीं है उतने, दाढ़ी से निकालने बहुत पर? बहुत लगने हैं, ओके, ज्यादा लगना है यानी। ज्यादा लगना है। वो तो देख के पता लग गया है अब। और सुनना आई ना कितने खाली है मेरे। वो तो जैसे कंटिन्यू करके रखता था, पता नहीं चलता था इतना, हाँ। जो स्टाइल बना के रखता था कि भाई सामने से कोई देखे नहीं पता चलेगा। वो तो जैसे ये उन्होंने ऊपर से खोले, देखो, हाँ, तब पता लगा। खाली चलो ये आखिरी बार देख लो अपने बाल। हम तो क्या देखने, तो देख भी नहीं रहे। वापस पूरी तरह आने से पहले। मेरे नीचे देखेंगे अब। हाँ, चलो ये कटप्पा निकला है अंदर से। एनेस्थीसिया देंगे ना अब। बीटाडीन से सफाई होती लगती है। एनेस्थीसिया ही हो, मगर नीडल जब भी हल्का हल्का प्रिक करते तो थोड़ी थोड़ी पेन तो होती है, बट वो कह रहे हैं सर्जरी का सबसे पेनफुल पार्ट जो है, मोस्ट पेनफुल यही है। एज इन मतलब जो भी प्रिक नीडल कर रहे हैं वो, क्योंकि काफ़ी जगह पे जो है ना वो दिया जाता है, और एक कह रहे हैं आईब्रो पे भी देंगे, बिकॉज इट इज स्टिल कनेक्टेड टू नम इन द हेड रीजन। मैं तो आ गया जी वेटिंग लाउंज के अंदर, और अब जो है ना नेक्स्ट काम वो कहते हैं जो स्लिट्स बनाए जाएंगे। मैंने पूछा एग्जैक्टली होता क्या होगा, मैंने कहा जहाँ मार्किंग होती है कि जहाँ पे इम्प्लांट शायद लगाए जाएंगे, तो वो करने के लिए डॉक्टर गौरांग खुद आएंगे। बाकी जो उसको नीडल डाल ऐसे 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 हिल तो रहा था, तो पेन तो होती है उस चीज़ के अंदर, और कई सारी बार जो है वो लगती है पूरे इलाके को सुन्न करने के लिए। बट एक बार वो अंदर चला जाएगा रीजनेबल अमाउंट ऑफ एनेस्थीसिया, तो फिर उसके बाद जो है पेन होनी बंद हो जाएगी। अब दिल्ली आई थी तो मैंने सोचा मम्मी का भी एक वीज़ा भी अप्लाई करना है, वो वाला काम भी साथ साथ हो जाए। तो थोड़े से डॉक्यूमेंट्स मैंने प्रिंट करानी है, मार्केट जाके सिटीजन से करा रहा हूँ। इतने में मम्मी जो है साहिल भाई के साथ आ जाएंगी, फिर यहाँ से हम निकल जाएंगे वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। और प्लान इतना जल्दी में बना है कि अपॉइंटमेंट ली मंडे की, और लीव थी फ्राइडे को, बैंक बंद था, तो इसलिए बैंक से ना अब स्टेटमेंट्स निकलवानी है हमारे बैंक अकाउंट की वीज़ा पर्पस के लिए, तो मैं अपने बैंक जा रहा हूँ। मेरी कोशिश यही होती है बैंक से ही प्रिंट करवा रहा हूँ, ड्यूली साइंड और स्टैम्प दो ऑथेंटिकेशन के लिए। तो बैंक स्टेटमेंट तो निकल गई। ये बाकी वीजा के पन्ने आ गए। ये तो कागजों का साइज बना है भाई साहब, इतना मोटा। मम्मी के मेरे सारे फाइनेंशियल्स बैंक स्टेटमेंट्स इतनी हो जाती हैं हमारी, उन निकाल के सारा पुलिंदा जा रहा है। मम्मी कह रही है इतना पुलिंदा इनके लिए। आपकी प्रॉपर्टी के कागज, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, सारे वीजा, होटलों की रिजर्वेशन। हाँ जी, वीजा तो मम्मी का अप्लाई हो गया है। मम्मी ये रही गाड़ी, मगर एक कॉम्प्लिकेशन आ गई है। कॉम्प्लिकेशन मुझे भी लग रहा था वो आएगी, और वो ये आई है बेसिकली कि मम्मी अब हो गई है ऑफिशियली, टेक्निकली स्पीकिंग, कनेडियन रेजिडेंट। सिटीजन तो यहीं की है, मगर जहाँ के आप रेजिडेंट हो, मम्मी का पीआर कार्ड आ गया, तो जहाँ का बंदा रेजिडेंट हो उसको वहीं से वीजा अप्लाई करना चाहिए। और वो कहते हैं यहाँ पे जुरिस्डिक्शन ये है कि अगर इंडिया में 6 महीने से ज्यादा है तो यहाँ से करें। मैंने कहा भाई 6 महीने ज्यादा नहीं आए, वो तो 3.5 महीने हुए हैं, मगर इनकी पीआर जो है इंडिया आने के बाद आई है, तो वहां तो उनका टाइम ही खत्म हो रहा था 6 महीने का, तो इसीलिए वहां से भी नहीं कर सकते थे अप्लाई जब हम कनाडा से चले हैं। तो अब यहाँ से उधर कैसे जाएंगे, तो इसीलिए अब वो कह रहे हैं कि 1% चांस है जी एम्बेसी वापस भेज सकती है, ये कहेंगे कि जुरिस्डिक्शन अप्लाई नहीं होती। तो उन्होंने हाथ से नोट लिख दिया है, मैंने कवरिंग लेटर में भी लिख दिया था कि पीआर आई है इनके इंडिया आने के बाद, इसीलिए हम यहाँ से कर रहे हैं, और पीआर बिल्कुल नहीं है, और कुछ फॉर्मेलिटीज अभी बाकी हैं क्योंकि हम गए नहीं कनाडा पीआर आने के बाद एक बार। देखो पहुंच गई जी हम वापस, मम्मी भी आ गई, और अभी फोन आया, ऑलमोस्ट प्रोसीजर डन है, आप ओटी रूम में आ जाओ।
ठीक है, दर्द तो नहीं हो रही? हाँ दर्द नहीं है, उसे भी हल्का हल्का हैवीनेस है वो उसके लगे। एनेस्थीसिया करके। हाँ। One part is done today. ओके Mirror. So this area is covered. ठीक है ये remaining कल करेंगे. ओके The remaining part we'll do tomorrow. We'll again take hair from the back of the scalp हाँ and जी। some from the beard also. बियर में स्कैटर्ड एरिया से या फिर कोई ये नीचे से लाइन बना लेंगे. अच्छा मनी यहाँ से तो इधर से नीचे जहाँ मर्जी जो मर्जी ले हाँ लो वही कोई दिक्कत नहीं। That's what. ओके ठीक है, तो कल आएंगे, बाकी हाफ के लिए, ऑलमोस्ट हाफ ही बाकी है। Yes. और कल सुबह फिर वही 8 o'clock 8 o'clock. Yes. ठीक है। अरे बता रहा है कि ये तो उल्टा लेटा था ना, तो सो ही गया काफी टाइम, जो प्रोसीजर चलता रहा तो उसे थोड़ा टाइम कट गया। गोली नहीं थी। अच्छा, गोली थी हल्की सी, नींद आने के लिए। ठीक है, बंदा रिलैक्स सोते सोते हो जाए तो सब काम बढ़िया है। बट अब ये है कि हमने मेन बैठेंगे तो प्रिकॉशंस वगैरह बताएंगे कि कैसे स्प्रे कब कब करना है, किस पोस्चर में सोना है, कैसे करना है। अभी तो आधा ही हुआ ना इसका, बाकी कल होगा। तो क्योंकि जगह ज़्यादा थी तो 2 दिन में डिवाइड कर। अब बैंडेड हो गई। ओहो अब धीरे धीरे दर्दें आ रही हैं। वो सुबह सुबह दिया था एनेस्थीसिया, उसका धीरे धीरे असर कम हो रहा है, वेयर आउट हो रहा है वो। तो टेंडर स्किन है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। हाँ टच और रब से बचाना है बस। ओके अच्छा, इस एरिया को टच और रब से बचाना है। बस क्या पीछे रहेगी सारा टाइम? नहीं सर, ये घर पे आके रिमूव कर देना ओके और किट में कैप दे रखी है। ओके ओके जब आप बस बाहर ये जाओगे तो घर तक के लिए कैप है। ये घर तक के लिए। हाँ सर, घर पे रहोगे तो ओपन रखना है इसको। अच्छा हाँ, घर से बाहर जाएंगे तो सर्जिकल कैप यूज करेंगे डस्ट वगैरह के लिए। ठीक है, मैं अपने कल ही बात। अच्छा, तो घर में ओपन ही रखना है तू, तो घर से बाहर निकल, बस कल सुबह ही निकलना है और यहाँ आना है। कल सुबह निकलेंगे घर से, वो लगा के आ जाएंगे सर्जिकल कैप। ठीक, सर्जिकल कैप लगा। ओके, देखना ड्रग का असर कितना है कितना नहीं है। सही है चक्रवर्ती ले लो। ठीक है मम्मी, चलो। तो गाड़ी में जा सकता, गाड़ी सामने खड़ी है, ट्रैफिक है, आ जाओ। गाड़ी में बात करेंगे। चलो चलो चलो, बढ़िया हो गया। आएगा भाई, तू फटाफट जा, तू मत वेट कर, आगे वाली इस पे बैठेगा। अबे मेरे को बस वो दे दे, फोन का चार्जर गाड़ी में लगाने के लिए। हाँ। ऊपर से हमने भी इसका सर देखा नहीं, जब टोपी उतारेगा तब देखना है ना। मैं नहीं देखूंगी, मुझे डर लगेगा। अब तो हो गया जो होना था, अब क्या डरना है। और सुनो, अभी आधा काम हुआ है, बाकी आधा कल होगा, कल फिर आएगा। और जो सुन करने के लिए सुइयां घुसेड़ते हैं ना, वो कम से कम 15-20 तो मेरे ख्याल से लगी होंगी, छोटी छोटी करके, ज्यादा। मगर एक लेवल के बाद फिर जब एनेस्थीसिया अंदर चला जाता तो पेन होनी बंद हो जाती होगी उन सुइयों की। धीरे धीरे हर एरिया कवर करते हैं ना। हाँ, थोड़ी थोड़ी लगा के ना, मेरे ख्याल से वो हल्का हल्का सुन करते हैं, फिर उसके सेकंड राउंड में ज्यादा अंदर जाते हैं, उसकी फिर दर्द कम होती है मेरे ख्याल से। ऐसा नहीं, हल्का हल्का जरूर देते हैं वो, ऐसा नहीं है। वो पूरे पहले सबसे पहले डोनर एरिया में देते हैं, हाँ, अच्छा, उसके बाद फिर रेसिपिएंट एरिया में देते हैं। ओके। तो ऐसा नहीं, डोनर में धीरे धीरे रेसिपिएंट एरिया जो है वो भी नम हो जाएगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया था, वो पहले ब्रॉड एरिया में करते हैं, फिर अंदर धीरे धीरे करते हैं। माता जी अब जो है ना, इसने कल दोबारा आना है। पट्टी जो है ना, ये पीछे लगी हुई है, ये खोलेगी चौथे दिन। अच्छा, ठीक है, कल बाकी काम होगा और थोड़े बाल अब दाढ़ी में से भी निकाले जाएंगे कल। प्लस आज जो इसने प्रिकॉशन रखनी है ना, वो ये है कि बिल्कुल सीधा सोना है, और ये जो आगे वाला हिस्सा ये टच नहीं होना चाहिए किसी चीज से, बिल्कुल भी। तो नीचे टच हो जाए तकिए पे, कोई वो पीछे वाली पट्टी की दिक्कत नहीं है, जिस एरिया में काम हुआ है वो टच नहीं होना चाहिए। और कुछ भी नहीं लगना है ना उस पे, पानी वानी ये वो लटरम पटरम, बस सलाइन वाटर है, हर 20 मिनट में डालना है जब सो नहीं रहा होगा। और एल्प्रेक्स दिया है रात के लिए कि भाई अगर थोड़ी पेन वगैरह फील हो या रिलैक्सेंट है ना, तो अब चेहरे की ड्यूटी लगेगी, सबकी लगेगी। ध्यान से बेटा। हाँ, सारी आगे पीछे घूमेंगे इसके। हाँ, सारे ड्यूटी देंगे सारे। हाँ पर ये है कि टाइम से होने चाहिए सारे काम। हाँ, हर 20 मिनट में फुसफुस लगानी है। और ना फेस पे स्वेलिंग भी आ सकती है, लगभग उसी के लिए ऐसे ऐसे थोड़ी मसाज भी बोली है। अगर ज्यादा स्वेलिंग हो जाए तो बर्फ लगा लो थोड़ी सी, ऐसे बोला है। कोकोनट वाटर पीना हैं? कोकोनट वाटर पीना खूब सारा पीना है, कम से कम भी 3-4 बार। हाँ, 3-4 बार दिन में। पकड़ ले रास्ते में। अभी ले लेते हैं, अभी मार्केट से जाएंगे ना, अभी ले लेंगे 14 से। हाँ, जहाँ से भी नजर आए वो ताजा ले लो पहले। हाँ। फिर डब्बे वाले का कोई फायदा नहीं। चलो 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 चलो, सीधा अंदर, चलो सीधा अंदर फटाफट।
Haji. Jadu is sleeping? Yes, let me just turn on the monitor. I didn't get to see him at all. But we have something really different to show you, no? Baby monitor on करके आ रही है. हाँ. But I cannot see nothing. Yeah, you will be able to see when. We'll open the curtains. Yeah. Where's the This Did needs you to see be that? opened. No? He's outside walking. Okay. So we are waiting for Cherry Bhabhi to come. And then he needs to remove this. And Okay. But you have to be very Gonna careful. cry seeing me. She will cry, you said? Maybe she might cry seeing me like this. Hey, she might get scared. But You did once before, no? For shaving? But not in front of her. this is not about shave. This is about the wounds. Because it's like literally stitching things in your skin. I can see. Yeah. Oh, yeah. Oh, Yeah. it's a bit scary. Yeah, it's not a bit scary. It's quite scary. Yeah. Yeah. Oh. Yedu sleeping? मेरा बुका शो हो गया. ओहो. उड़िया. वापस हो गया. उड़ गया. सुला दिया मम्मी ने, सुला दिया. सो जा. आइए. छोटी चला पापा से मिलने देख. पहचानती है अभी भी पहचानती है मेरे को. पहचानती है. आई मेरी बुक. नहीं डरी. नहीं डरी. डर गई. अब डरेगी. नहीं गुड़िया चुकी. क्या चुकी प्यारी. भाई अंदर से पता नहीं कैसी बांग दिया जा रहा है. देखो उठ गया? सोया नहीं? बिल्कुल अभी जस्ट सोया था, एकदम उड़ गया. अब ये कैसा लग रहा है? दर्द तो बस अभी जरा पर्दा हटने दो. पर्दा खोलना है बस अभी. दर्द तो नहीं हो रही? दर्द अब शुरू हो जाएगी थोड़ी. अब शुरू होगी. अभी तो असर हटा ही है. ओहो. पापा क्या करा के आए हैं? छोटी उड़ गया. Doll, he's up again. See, he's fully up. You came out, he's like with eyes wide open. उड़ गया. ये भी उड़ गया. कह रहा मैं भी देखूंगा ताऊ का सिर कि ताऊ कैसे मेरी तरह बन गया है. ठीक है. हैं? बहुत ध्यान रखना मेहरबानी करके. बहुत ध्यान रखना मेहरबानी करके. मेरे बेटे का ध्यान रखूं. खोपड़ी नीचे नहीं करने देनी. आपके पास ही छोड़ूंगी, रखो. सही बात है. वो अपने बच्चे का ध्यान रखे, उधर अपने बच्चे का और आप अपने बच्चे का. ठीक है ना. भाई बच्चा आ गया. कैसे देख रहे. देखियो कैसे देख रहे. बुगी. बुगी. पापा की छोटी बुगी. ना पापा से तो मिला ही नहीं छुपे चाहिए. चलो ताऊ जी टोपी उतारो, दर्शन कराओ. सनी बी वेरी केयरफुल. इट शुड नॉट टच द अपर पार्ट. ठीक है ना. पता है ना कैसे. ठीक है. इसको फाड़ना है. तू उतार दे. मैं तुम्हें खुद ही करे तो ज्यादा अच्छा. कहाँ से आओ? हाँ यहीं से कहते इसको फाड़ना है ऐसे करके. हाँ फट गया ना. हाँ ऐसे. This looks painful. ओए बुबू. ओए. इसको पास मत लेके जाना. मैं मार देगी ऐसे करके. थोड़ा दूर है. देखा नहीं मैं स्प्रे नहीं मार सकती. ओ मैं भी गंजा हो गया. मेरा भी मुंडन हो गया. But you said only half was done. It's pretty full. No, it's the center part will be done tomorrow. Oh, okay, the one on Oi, the back. oi, No, I'm not touching it. The one on the back. Okay. That will be done tomorrow. And they remove the hair from the back. Yeah, it's back there. उसी देखे. मैं नहीं देखती.
How is it? I don't know, it was like You were sleeping? I slept for a while because they gave me Alprex, the mummy's sleeping medicine. Yeah. गुड्डू है प्यारा प्यारा सा जेदू छोटा सा गुड्डू पापा का प्यारा जेदू सुबह से इंतजार कर रहा छोटा सा प्यारा छोटी सी बुग्गी पापा की प्यारी बुग्गी कितना मिस कर रही बुग्गी पापा ने बहुत मिस किया पापा ने कितना मिस किया यार जेदू ओए 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 सुबह सुबह मम्मी मेकिंग मुझे मार अच्छा चलो लो पापा का प्यारा जीजू है उसे टांगे टूंगे निकालनी है अपना मुड़ मुड़ के पापा के पास पहुंचती जा रही है ये भी है ना। दोनों अपने पापा से मिलके कितने खुश है ना जीजू? आप हैप्पी हो ना पापा से मिलके, है ना? अच्छा खा लो पापा ने हाथ धो लिए, नो प्रॉब्लम। ओए 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 बाकी जी मैंने अपनी कल की वीडियो में बताया था कि फॉर्च्यूनर जो है मैं अपनी सेल पे डाल रहा हूँ। मैंने सारी डिटेल्स भी दी थी कि ये सितंबर 2023 मॉडल है, सिर्फ 8000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। छोटे मोटे जो यूजेज के नॉर्मल स्क्रैच स्क्रूज होते हैं बस वही लगे हुए हैं इसके ऊपर, और ऑफ़र जो है ना 38 लाख के तो बहुत सारे आ गए हैं। मगर मैंने कल वीडियो में यही बताया था कि भाई मेरे को 45 की पड़ी थी, आज की डेट में डिस्काउंट करने के बाद भी क्योंकि गाड़ी महंगी हो गई है तो 47 की पड़ती है। तो 40 का लास्ट जो है मेरे को अभी तक का सबसे मैक्सिमम ऑफर आया हुआ है। अगर किसी के पास 40 से ऊपर का ऑफर और इंटरेस्टेड हो तो हमारा ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। उससे नीचे तो फिर मेरे को बेचने में नुकसान ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 1.5 साल ही हुआ है, 45 की मेरी ली हुई है यार, 5 लाख से ज़्यादा क्या घटा। बाकी जो कोई पार्टी वार्टी तो हुई नहीं, और सनी की भी वो हो गई है तो सर्जरी ट्रांसप्लांट वगैरह, तो इसलिए बाहर निकलेंगे नहीं। तो हमने कहा फाइनली लाइट्स जो है ना वो पैक करवा के जो है रखवा दें, सबके जाने का टाइम भी आ रहा है। और गाड़ी का तो आपको पता ही है, मैंने ली इस पर्पज से थी कि भैया हम इसके अंदर वर्ल्ड टूर करेंगे, इसको चलाते हुए यूरोप और पूरे रीजन से होते हुए चाइना से USA कनाडा से साउथ अमेरिका तक ले जाएंगे। बट फिर उसके बाद हमको जेडू की खबर आ गई थी जनवरी में तो इसीलिए फिर वो प्लान सारा पॉज हो गया, और अभी मेरे पैसे बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो रहे हैं। अभी हमारा एक गाड़ी से काम चल जाएगा तो इसलिए मैंने कहा अभी इसको निकाल के पैसे थोड़े फ्री करूँ क्योंकि मैं टाइट बहुत ज़्यादा हो गया, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गई ना प्रॉपर्टीज़ वगैरह में।